नमस्ते कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रख दिए हैं एंड फॉर सम रीज़न आई हैड टू कट दैट वीडियो और अब यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं इस वीडियो की। नवंबर 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस टॉपिक पे डिटेल में रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर एंड एंड स्क्रीन्स पे मिल जाएगी। अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग को बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। चलिए कैप्रिकॉर्न, फर्स्ट एनर्जी, फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आ रहा है मून, जो कि ये कह रहा है कि चेंजेस इन योर लाइफ। किसी तरीके की सिचुएशंस चेंज हो रही है, बदल रही है आपकी ज़िंदगी में। द सेकेंड एनर्जी वी आर हैविंग इज डार्क मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद अ डार्कर कॉम्प्लेक्शन। और है कोई ऐसे पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं जिनके बालों का कलर डार्क हो सकता है या उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज डॉग, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। कोई आपका दोस्त है, कोई आपका वेल विशर है, ये आपकी मदद कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, आपको संभाल रहा हो इस समय, ऐसी एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज बियर, जो कि ये कह रहा है डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। तो पैसे के मामले में थोड़ा सा संभल करके आपको आगे बढ़ना है। स्पेशली ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन वगैरह भी होते हैं, इसमें भी फ्रॉड वगैरह होने के चांसेस हैं। डेंजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है पैसे के मामले में। नेक्स्ट कार्ड, नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज क्रैक्ड कप, डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ। किसी बात को लेकर के आप अपनी ज़िंदगी से डिससैटिस्फाइड हैं, खुश नहीं हैं, नाखुश हैं लाइफ से, किसी रीज़न की वजह से ये एनर्जी दिख रही है। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज हैंड, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस और गाइडेंस। अगर आपको मदद की, असिस्टेंस की, संभाल सके, कोई बात कर सके कोई, या गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप आगे जाकर के गाइडेंस या असिस्टेंस या हेल्प को मांगिए। ठीक है, बैठे बैठे नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी परिस्थिति है, प्लीज़ डोंट फील शाय। साथ ही अगर आप मुझसे भी बात करना चाहें, या मोस्ट वेलकम, आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग को भी बुक कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स उसके लिए एक फ़ी भी है जो आपको पे करनी होगी। चलिए द नेक्स्ट कार्ड, नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज केन, जो कि ये कह रहा है पे अटेंशन टू योर हेल्थ। अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, आपकी फिजिकल हेल्थ हो, लेकिन आपका ध्यान और फोकस होना ज़रूरी है। लास्ट कार्ड वी आर हैविंग इज माइस, जो कि ये कह रहा है डिस्कार्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली। ओके, सो ये एनर्जी कह रही है कि आपके आइदर दोस्त या आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना सकते हैं, आपसे थोड़ा सा दूर जा सकते हैं, या आपको जैसे बेदखल कर सकते हैं ना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जस्ट बी अ बिट केयरफुल। ओके, फॉर द मंथ ऑफ नवंबर किस जोन में आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी या फोकस होना चाहिए? एंड वी हैव टू कार्ड्स, सक्सेस एंड लव। ठीक है, सो सक्सेस एंड लव पे आपका फोकस एंड आपका ध्यान इन द मंथ ऑफ नवंबर होना चाहिए। ऑल ओवर एनर्जी की रीडिंग क्या कह रही है, लेट अस फाइंड आउट। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, इन सन, मून राइजिंग एंड इन वीनस। इस रीडिंग को आप कैसे फॉलो कर सकते हैं? आपके मन में जो भी सवाल हो अपने जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आपको इस रीडिंग को फॉलो करना है। लव लाइफ के लिए हम सेकेंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे एंड हम स्पेशल गाइडेंस एंड मैसेज लेने वाले हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर सोल एंड ग्रोथ। फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज हार्मनी, सॉरो की एनर्जी आ रही है साथ में। वी हैव ट्रस्ट, चेंज, चेंज का कार्ड पहले भी आया है। एंड वी हैव गाइडेंस। देखिए गाइडेंस की एनर्जी दो बार आ रही है। ठीक है, सो फर्स्ट हमारे पास में एनर्जी आ रही है दैट इज हार्मनी। आई फील कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है आप लोगों को अपने मन के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर और अपने सोच के ऊपर बहुत अच्छा
कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, स्पेशली पॉजिटिव। आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसा सोच रहे हैं, आपका दिल उस बात के लिए हामी भर रहा है, नहीं भर रहा है। दिल और दिमाग एक लाइन में, एक परिस्थिति में एक तरफ आगे बढ़ते रहने चाहिए। अगर आपके दिल और दिमाग में युद्ध है, इफ़ यू आर नॉट इन अ बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड, तो आप हार्मनी के अंदर नहीं रह सकते, तो आप ज़िंदगी को सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाएंगे और उसके डिसीजंस भी ठीक तरीके से नहीं ले पाएंगे, ये दिख रहा है। आपको फोकस्ड तो रहना ही है, लेकिन मेडिटेशन या ऐसा कोई स्पिरिचुअल काम अगर आप करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आई ऑल्सो फील कि देखिए, आप जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं अगर अभी, तो उस सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत आसान है, सिंपल है, पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, आपका फोकस नहीं है। आपको अपना फोकस उस परिस्थिति पे या उस सिचुएशन पर लाना होगा। आपका ध्यान बिल्कुल अलग जगह पर है और आप है ना थोड़ा ज़्यादा ही डिप्रेस हो रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। अपसेट एनर्जीज के अंदर आ जा रहे हैं, या नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव पैटर्न बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो इस समय, ये एनर्जी भी दिख रही है। आपसे ये कहा जा रहा है कि ईश्वर पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। अब तक आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी से, तो ज़िंदगी ने आपको ये चुनौतियाँ दी हैं क्योंकि ज़िंदगी को मालूम है, ईश्वर को मालूम है, यूनिवर्स को मालूम है कि आप ये सारी परिस्थितियों को बहुत अच्छे से हैंडल और मैनेज करेंगे और आपके फ्यूचर के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। ग्रोथ हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकता है, आपकी फेवरेट जॉब लग सकती है, कुछ भी इश्यूज अगर आप फेस कर रहे हैं तो उसके अंदर बदलाव आ रहा है, कोई भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेंज आ रहा है। और जब भी चेंज आता है तो वो अपने साथ में बहुत कुछ पहले तो ज़िंदगी बहुत कुछ सिखा देती है आपको, फिर वो चेंज आपकी लाइफ में आता है। तो अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो ट्रस्ट रखिएगा अपने आप पे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के अंदर आप मत जाइए। एंड अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है गाइडेंस की एनर्जी। अगर आपको मदद की ज़रूरत है, किसी से बात करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ गो अहेड। अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे बात करनी है, मुझे कांटेक्ट करना है, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, एंड पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, मोस्ट वेलकम। मगर गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर ये एनर्जी भी फील हो रही है कि आप इस एंटायर प्रोसेस में ना अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपका ईश्वर, आपके खुदा एंड योर गाइडिंग एंजल्स आर ऑल्सो देयर विथ यू। सो आपको ट्रस्ट रखना है, बस अपने ऊपर भरोसा रखिए। आप मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं, जो हो रहा है वो होना लिखा है, इस तरीके से आगे बढ़ना है आपने। चलिए हम देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2023। दो कार्ड्स हम आपके लिए पुल कर रहे हैं। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विद द डेविल। आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ सोर्ड्स अलॉन्ग विद किंग ऑफ वॉन्ड्स। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है 4 ऑफ कप्स अलॉन्ग विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले ज़ोडिएक साइंस की बात करते हैं हम यहाँ पर। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आ गए, सारी की सारी राशियाँ आ गई हैं एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रांगली आ रही है। ओके, सिंगल्स की बात कर लेते हैं पहले। सिंगल्स, व्हाट इज गोइंग ऑन? बहुत आपकी लाइफ में अशांति मची हुई है बहुत सारी जगह पर। और एक बात मैं आपको बता दूंगी सिंगल्स, यहाँ पर अगर आप शादी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अपने आप को हील करना ज़रूरी है इस समय। और हीलिंग हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग है। कुछ लोग मेंटली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, वीक हैं, रिलेशनशिप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज पास्ट के रिलेशनशिप ने हर्ट किया है, ठीक है। साथ ही आपने अपने चाइल्डहुड में या अपने जब आप बड़े हो रहे थे या अपने आसपास में, घर में, परिवार में, फ्रेंड सर्कल में, कहीं पर भी आपने एक बहुत बुरा मैरिज या मैरिड कपल को देखा है, कोई भी कहीं पे भी देखा होगा, पर आपका भरोसा जो मैरिज पे या अपने पार्टनर पे होना चाहिए वो मुझे कम दिख रहा है इस समय की परिस्थिति में।
तो ये पीरियड है ना, दूसरों को ढूंढ कर के शादी ब्याह या रिलेशनशिप में जाने का टाइम पीरियड, आई एम सॉरी, मुझे नहीं लग रहा है। ये समय ऐसा है जहाँ पर आप अपने आप को सबसे पहले बैलेंस कर सकें। मुझे लग रहा है कि या आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो कोई आपको रोक रहा है, कोई परिस्थिति रोक रही है, कोई फैमिली मेम्बर रोक रहा है, कोई सिचुएशन आपको रोक रही है। और अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है, आपका परिवार शायद आगे बढ़ रहा है तो आप उनको रोक रहे हैं, तो अशांति आपके मन में बनी हुई है किसी भी फॉर्मेट में, तो अशांति दिख रही है। परिवार भी इम्पॉर्टेंट है, या आप जैसे पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हेल्दी कंफर्टेबल परिवार को अच्छे से रख सकें, यानी परिवार के अंदर सुख लेकर के आ सकें, हेल्दी रिलेशनशिप्स बना सकें, तो ऐसा आपको परिवार, ऐसा पर्सन आपको भी फिलहाल नहीं मिल रहा है। आई विल नॉट से लुकिंग एट द कार्ड्स कि आप रिलेशनशिप में इस समय एंटर हों। फिलहाल अपने आप को बैलेंस करिए सिंगल्स, ओके। फॉर द रेस्ट ऑफ यू पीपल, रिलेशनशिप में आपकी भी एनर्जी इम्बैलेंस्ड है। मुझे ये भी लग रहा है आप और आपके पार्टनर दोनों सेम पेज पर नहीं हैं, शायद बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। वर्बल हो सकता है, वर्बल यानी मुंह से बात हो रही है तो लड़ाई वहाँ हो रही है, और अगर मुंह से बातें नहीं हो रही हैं, मैसेजेस पे बात हो रही है, तो वहाँ पर भी अशांति बनी हुई है। कॉल है, मैसेजेस है, टेक्स्ट सब जगह पर भी अशांति बनी हुई है। और अगर वार्तालाप ही नहीं हो रहा है तो आपके मन में, दिल दिमाग के अंदर भूकंप मचा हुआ है, ठीक है, आप अशांत हैं। और आपके पार्टनर के बीच में सॉलिड मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा रही हो। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेविल की एनर्जी आ रही है। एब्सोल्युटली के रिलेशनशिप में बहुत कुछ तूफान मचा हुआ हो, ओके। ताकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, देखिए, ये करवाया भी जा रहा हो, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। सो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप किस परिस्थिति में हैं। जनरल रीडिंग है तो आप उस हिसाब से ही इसको लीजिएगा प्लीज़। आपके और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा रही हो ज़बरदस्ती, ये एनर्जी भी है यहाँ पर, ताकि आपके पार्टनर आपकी बात को नहीं माने। ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी तरफ से हो रहा है, कोई करवा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई नहीं चाहता कि आप और आपके पार्टनर एक हैप्पी और हेल्दी रिलेशनशिप में रहें, तो कोई ज़बरदस्ती कुछ भी तरीके का काम करा रहा हो, उल्टा पुल्टा, ऐसा भी हो सकता है। बट आपके पार्टनर आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं, वो एनर्जी भी ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जा रही है, क्रिएट करी जा रही है, या आप दोनों के बीच में हो रही है। आई फील कि आपके पार्टनर के साथ में, आपके पार्टनर बहुत ही दिमाग से काम कर रहे हैं इस समय, इस मंथ में, और आपका नेचर उनको शायद समझ नहीं आ रहा हो, और आप भी अपने पार्टनर को इस समय ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। हो सकता है कि फैमिली जिसे हम कहते हैं, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं, तो जो फैमिली का जो सिचुएशन है, पेरेंट्स आ गए, घर वाले आ गए, समाज आ गया, सोसाइटी आ गई, रिलेटिव्स आ गए, तो वो जो बैकग्राउंड है ना, वो भी बहुत ज़्यादा केओटिक हो, तो लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही हो, कहीं ना कहीं अशांति बनी हुई हो रिलेशनशिप में, ये एनर्जी दिख रही है। चलिए, आपके सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए क्या हमारे पास में मैसेज आ रहा है, एंड वी आर हैविंग द मैसेज ऑफ हेल्थ। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एम्ब्रेसेस माई सोल। देखिए, जो भी लोग आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छे हैं, जो आपको शांति दे रहे हैं, पीस दे रहे हैं, सुकून दे रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ में आपको उनके साथ में ही रहना चाहिए, ये एनर्जी दिख रही है। सोल आपकी चाह रही है कि आपको शांति मिले, लेकिन आपको मैसेज बार बार आया जा रहा है कि आपको अपनी हेल्थ भी संभालनी है। आपके दिल में है ना हैवीनेस फील हो रही होगी। हार्ट चक्रा में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग और बहुत सारी परिस्थितियाँ अगर नेगेटिव है तो हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा होगा, तो आप हार्ट चक्रा की हीलिंग कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग। चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।